क्या कोई 5000 साल तक जिंदा रह सकता है? विज्ञान और तर्कशास्त्री कहते हैं नहीं, किसी इंसान का इतने सालों तक जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। हम भी यही मानते हैं कि कोई इंसान, कोई जानवर धरती पर 5000 साल तक जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन हिंदुस्तान में ही एक जगह है जहाँ के लोग हर रोज यह दावा करते हैं कि कोई पिछले हजारों सालों से भटक रहा है और कभी कभी लोगों से अपने जख्मों पर लगाने के लिए मरहम के तौर पर हल्दी और तेल भी मांगता है। कई लोगों ने इन्हें देखा है। इन लोगों का मानना है कि महाभारत काल का एक व्यक्ति है, वह आज भी जिंदा है। इस व्यक्ति का नाम है अश्वत्थामा। इन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध किया था, लेकिन अपनी एक गलती के कारण इन्हें एक श्राप मिला, जिसके कारण यह दुनिया खत्म होने तक जीवित रहेंगे और भटकेंगे। क्या सच में अश्वत्थामा आज जिंदा है और यह कहानी सच है या फिर झूठ? महाभारत काल में कई ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने युद्ध में अपने पराक्रम से विरोधी सेना में जबरदस्त कोहराम मचा दिया। दोस्तों, महाभारत ऐसा महाकाव्य है जो कि हिंदू धर्म का आधार है। महाभारत महाकाव्य श्री गणेश के हाथों से लिखा गया था। इसे वेदव्यास ने बोला था। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कौरवों की तरफ से ही गुरु द्रोणाचार्य ने भाग लिया था। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने भी कौरवों की तरफ से ही युद्ध लड़ा था। अश्वत्थामा एक महान योद्धा था। बता दें कि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। उनका जन्म महाभारत में यानी द्वापर युग में हुआ था। द्रोणाचार्य को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो वे भटकते भटकते हिमाचल की वादियों में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने तेपेश्वर महादेव नामक स्वयंभू शिवलिंग की पूजा अर्चना कर एक पुत्र की प्राप्ति की। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव के ही अंश थे। जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने ऊंचे स्वर में घोड़े की तरह हिनहिनाने की आवाज निकाली। यह आवाज सभी दिशाओं और व्योम में गूंज उठी। तब आकाशवाणी हुई कि इस विशेष बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। अश्वत्थामा के सर पर एक मणि थी जो कि उसे किसी भी राक्षस, असुर, मानव, जानवर, देव के सामने निडर बनाए रखती थी। अश्वत्थामा के सर की मणि उसके जन्म से ही थी। इनकी माता का नाम कृपि था। कृपि और द्रोणाचार्य ने काफी संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया। अश्वत्थामा को दूध भी पीने नहीं मिलता था। इससे यह सिद्ध होता है कि अश्वत्थामा ने अपना बचपन जैसे तैसे खा पीकर बिताया। लेकिन जब वे अपने मित्रों के बीच रहते तो झूठ ही कह देते थे कि मैंने तो दूध पिया है। उनके पिता ने जब अश्वत्थामा की यह अवस्था देखी तो उन्होंने खुद को इसका दोषी माना और वे उसके लिए गाय की व्यवस्था हेतु स्थान स्थान पर घूमकर धर्मयुक्त दान के लिए भटके, लेकिन उन्हें कोई भी गाय दान में नहीं मिली। अंत में उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने बचपन के मित्र राजा द्रुपद के पास जाया जाए। वे अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ द्रुपद के दरबार में जा पहुंचे, लेकिन राजा द्रुपद की राजसभा में उनके पिता को वहां से धक्के मारकर निकाल दिया गया। जब उनकी गरीबी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, तब द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर जाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी। कौरवों और पांडवों के साथ साथ ही उन्होंने अश्वत्थामा को शस्त्र और शास्त्र विद्या का ज्ञान दिया। वैसे तो द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे, मगर महाभारत युद्ध में उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन का साथ देते हुए कौरवों के पक्ष से लड़ने का फैसला लिया। अपने पिता की तरह अश्वत्थामा ने भी पांडवों के खिलाफ युद्ध किया। अश्वत्थामा ने कौरवों की सेना का नेतृत्व किया और पांडव पक्ष के कई योद्धाओं को मार गिराया। कहते हैं जब घटोत्कच के नेतृत्व में राक्षसों की सेना ने आक्रमण किया तब सभी कौरव भाग खड़े हुए, मगर अश्वत्थामा अकेले वहां खड़ा रहा और घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा को मार गिराया। अश्वत्थामा ने घटोत्कच को भी घायल कर दिया।
ऐसा माना जाता है कि युद्ध के समय उन्हें किसी भी कौरव या अन्य योद्धा की जरूरत नहीं थी। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ही एक समय पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण को एक युक्ति आई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना गुरुदेव को बल से नहीं छल से पराजित किया जाए। दरअसल द्रोणाचार्य का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों से अश्वत्थामा की झूठी खबर फैलाने के लिए कहा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि वे झूठ का सहारा नहीं लेंगे। फिर श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कर दिया। द्रोणाचार्य को जब इसकी खबर मिली तो उन्हें लगा कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया। इससे दुखी होकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। तभी धृष्टद्युम्न ने मौके का फायदा उठाकर द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। द्रोणाचार्य की मौत के बाद पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। युद्ध खत्म होने के बाद पांडव अपने शिविर में जीत का जश्न मना रहे थे। दूसरी ओर अश्वत्थामा अपने पिता की मौत से बहुत दुखी हुआ। उसने बदला लेने की ठानी। अश्वत्थामा रात में पांडवों के शिविर में पहुंचा और कोहराम मचा दिया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सभी पुत्रों को मार गिराया। उसके बाद अर्जुन क्रोध में आकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगा तो अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानता था लेकिन वापस लौटाना नहीं। इसीलिए इसे रोकने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की गर्भ की ओर मोड़ दिया। अपने सभी पुत्रों का वध होने से द्रौपदी विलख कर रोने लगी। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने ले आया। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को माफ कर दिया मगर श्री कृष्ण ने उन्हें माफ नहीं किया और आबुद बालकों और स्त्री की हत्या को अधर्म बताते हुए श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर अश्वत्थामा के माथे पर लगा मणि निकाल लिया और कलयुग के अंत तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने का श्राप दे दिया। बताया जाता है कि मणि निकल जाने से अश्वत्थामा की सारी शक्तियां चली गई और तब से लेकर अब तक अश्वत्थामा के माथे से लगातार खून बह रहा है। उनके शरीर पर महाभारत युद्ध के घाव हैं जो अभी तक नहीं भरे हैं। श्राप मिलने के बाद अर्जुन ने उन्हें अपमानित कर शिविर से बाहर निकाल दिया। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा बचे थे, कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। कृप हस्तिनापुर चले आए और कृतवर्मा द्वारिका। श्राप से दूषित अश्वत्थामा को व्यास मुनि ने शरण दी। कहा जाता है तब से आज तक अश्वत्थामा भटक रहे हैं और उड़ीसा और उत्तराखंड के वनों में आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने की चर्चाएं आती रहती हैं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गोरी घाट के किनारे पर भी अश्वत्थामा को भटकते हुए देखा गया है। वहाँ के कुछ स्थानीय निवासी ऐसे भी हैं जिन्होंने अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखने का दावा किया है। वह बताते हैं कि अश्वत्थामा के माथे से लगातार खून बहता रहता है, जिसे रोकने के लिए वह लोगों से हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। उस गांव के कई बुजुर्गों का मानना है कि जो व्यक्ति एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। हमारे वेदों के अनुसार अश्वत्थामा को उन 8 चिरंजीवों में से एक माना जाता है जो आज भी अमर हैं और इस धरती पर मौजूद हैं और समय समय पर अपनी मौजूदगी का एहसास हमें कराते रहते हैं। और कई लोग दावा करते हैं कि हर दिन शिवलिंग पर ताज़ा फूल और जल चढ़ा मिलता है और सूरज ढलने के बाद असीरगढ़ के इस किले में किसी को रुकने नहीं दिया जाता। वहाँ ताले लगा दिए जाते हैं, पूरे किले को बंद कर दिया जाता है, फिर भी वहाँ कोई आ सकता है। यह तभी संभव है जब किसी के पास दिव्य शक्तियाँ हों। तो दोस्तों, अश्वत्थामा की यह कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। क्या पता आपका एक कमेंट किसी की जीवन बदल दे। धन्यवाद।